Good morning to everyone. I don't know it's morning or evening for you, but good morning dash dash dash. नहीं सॉरी, गुड डैश डैश डैश. बाकी तो आप लोग खुद ही भर लीजिएगा, ये मॉर्निंग इवनिंग नाइट. तो हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया था भाई? इनइक्वलिटी की बात. पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी नहीं ओवर हुआ, इनइक्वलिटी बहुत बड़ा है. पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी की बात हो गई थी और थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस कर दिया था आपसे. क्या डिस्कस कर दिया था? इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल. उसके बाद से ये पर्टिकुलर केस जो कि आपको हमेशा याद रखना है, और कुछ चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन देखे थे हम लोग. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ना है मॉडुलस कंसेप्ट. तो हेडिंग दीजिए आप लोग, मॉडुलस कंसेप्ट. ये इसको मैं अंडरलाइन कर लूं ताकि बाद में देखिए कि भाई ये नया चैप्टर शुरू हुआ है, फिर तो मैं भूल जाता हूं. ये ठीक. चलिए मॉडुलस कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग कि क्या है मॉडुलस कंसेप्ट और क्या इसका उपयोग है. मॉड पहले से ही आप फेमिलियर होंगे, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो हम लोग भी डिस्कस कर ही लें. इतना बार आप डिस्कस कर चुके हैं तो एक बार और कीजिए. मॉड एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ एक्स. मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? ये होता क्या है? दिस इज, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको, मतलब सबका एक ही है. इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. थोड़ा हाई फाई लगता है ना. हाँ, अब हमारी अपनी भाषा में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स. थोड़ा समझ में आया. और एकदम समझ में आना हो तो लेंथ ऑफ एक्स. बस साफ सी बात. ये सिर्फ ये बताता है कि एक्स की लेंथ कितनी है, बस, और कुछ नहीं बताता है. कभी भी किसी भी चीज के ऊपर आप मॉड लगा देंगे वो उसका लेंथ बताना शुरू कर देगा. शुरू कर देगा मतलब बता देगा. जैसे आपने 5 के ऊपर मॉड लगा दिया तो तुरंत बताएगा 5 का 5 का लेंथ क्या है. भाई 5 का लेंथ तो 5 ही होता है. मॉड आप -3 कर दिया, -3 के ऊपर लगाया तो तुरंत -3 का लेंथ बताया. -3, माइनस तो साइन है, -3 का लेंथ क्या होगा? 3 ही होगा. आपने 0 के ऊपर मॉड लगा दिया, 0 बोला भैया मेरा लेंथ तो पहले से ही मैं मरा पड़ा हूं, फिर से क्यों मार रहे हो, बार बार पूछ रहे हो. 0. ठीक. उसी टाइप से आपने वेक्टर के ऊपर लगा दिया तो ये लेंथ ऑफ ए वेक्टर बताएगा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो तो वहां पर भी हम जेड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके ऊपर मॉड लगाते हैं तो भी ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है. तो कभी भी ध्यान रखिए कि ये जो बताता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और कुछ नहीं बताता है. बहुत गड़बड़ चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बट उसको अननेसेसरी लोग क्या बनाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं. और स्पेशली जेई वालों का तो पता नहीं क्यों, मतलब मॉड के बिना तो उनका खाना नहीं पचता है. मॉड जब तक ना मिले, कोई भी पेपर उठा के देखिए, मॉड 2 चीज से उन्हें बहुत प्यार है. एक ये ऐसे लाइन और एक ये. बहुत, मतलब कोई भी पेपर उठाएंगे आप किसी भी ईयर का, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे. बिना इसके उनकी खिचड़ी पकती नहीं है. ठीक. तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है. अदरवाइज क्या होता है कि आगे आप हमेशा जो है प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे. तो आज के लेक्चर हम लोग इसी के ऊपर करेंगे, मॉड के ऊपर, और सारे केसेस जितने भी मॉड से होते हैं उसको डिस्कस करेंगे. एक लेक्चर भी कम पड़ेगा इसके लिए, लेकिन जितना हो सकेगा आज करेंगे, उसके बाद से अगले वाले लेक्चर में करेंगे. तो मॉड एक्स क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स होता है. ठीक, समझ गए सर. अब इसकी वैल्यू क्या होती है? तो सर हमने तो पढ़ा है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0. वो प्रॉपर्टी है इसकी. इसकी वैल्यू होती क्या है? कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं. मॉड एक्स की वैल्यू, अच्छा सर ये होता है, ये कभी नहीं होता है.
मॉड एक्स की वैल्यू प्लस माइनस एक्स तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो एकदम मतलब क्या बोला जाए, आपसे छोटा भाई या बहन आपसे पूछे कि भैया सिस्टर 2+3 क्या है, तो आपने बोला अरे 2+3 23। ये उसी टाइप का आंसर है। मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी प्लस माइनस एक्स नहीं होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी प्लस माइनस एक्स नहीं होती है। तो होती क्या है इसकी वैल्यू, देखते हैं। बेसिक फंडा लगाइए, अपने आप आंसर आएगा। पहले तो हम देखते हैं कि एक्स कहां है भाई। याद रखिए, रियल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है। रियल एक्सिस को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह भी दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बना दिया मैंने वाई एक्सिस देखने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स कहां है जरा बताइए, तो आप कहेंगे एक्स कहीं पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, कहीं भी हो सकता है। उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कामा 0। ये एक्स है, ये पॉइंट एक्स है, और ये आपका ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। बात समझ में आ रही? तो हमने क्या बोला है, मॉड एक्स क्या है, लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ मैथमेटिक्स में या किसी भी कोई भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया दिल्ली कितनी दूर है, तो आप तो अपने रेस्पेक्ट में बताओगे कि मैं यहां पर रहता हूं, यहां से इतने किलोमीटर दिल्ली है। मैं कहीं और रहता हूं, मैं त्रिवेंद्रम में रहता हूं, केरला में रहता हूं, मैं तो यहां से बताऊंगा बहुत दूर है। कहावत है ना, दिल्ली बहुत दूर है अभी। तो वो डिपेंड करता है कि किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे कहता हूं कि एक्स की लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ हमेशा ओरिजिन से मेजर की जाती है, किसी भी वेरिएबल की लेंथ हमेशा ओरिजिन से मेजर की जाती है। तो इसकी लेंथ तो ये होगी भाई, यहां से यहां तक की। ठीक, यही लेंथ है इसकी। तो अगर आपने बेसिक कोऑर्डिनेट पढ़ा हो, अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसकी लेंथ d है, क्या है इसकी लेंथ, d है, तो d की वैल्यू जो होगी रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। याद आया? हाँ, ये हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। मतलब कहने की बात यह है कि ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर। जल्दीबाजी मत कीजिए, ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर। ठीक। और अभी अभी मैंने क्या बताया कि जो है मॉड एक्स जो होता है वो लेंथ होता है। इसका मतलब ये d एक्चुअली है क्या, d तो मॉड एक्स है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बोलो भाई मॉड एक्स क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। याद रखिए, ये अलजेब्रिक मॉड जब भी आप डील करते हैं, तब जब एक्स स्केलर हो तभी आप इसे यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि कल के दिन में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और कहीं पे मॉड ए आया, आपने तड़के पे तड़का लगाया और फटाक से इसको ये बोल दिया। ये तब हम अप्लाई करते हैं जब एक्स रियल स्केलर हो। एक्स इज रियल स्केलर। बात समझ में आ रही होगी आप? ठीक। तो इसका मतलब यह है कि हम मॉड जेड को भी रूट जेड स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि जेड एक रियल नंबर नहीं है और ए ये स्केलर नहीं है, तब भी नहीं। एक्चुअली यहां पे हम मॉड जेड को कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि मॉड जेड एक सिंबल है, एक उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। लेकिन जब एक्स आपका रियल स्केलर है, जब हम अलजेब्रिक मैथ्स की बात करते हैं, तो वहां पे एक्स एक रियल स्केलर हो गया। ये कुछ लोगों ने ऐसे इक्वल टू नोट कर लिया। अरे भाई मैं बोल रहा हूं ये नहीं लिख सकते, कॉपी में नोट कर लिया, उसके बाद से जब एग्जाम आएगा तो उसको रट लेंगे, और रट लेंगे तो गलत करके आएंगे, फिर मेरे को गालियां देंगे कि सर आपने ही तो लिखवाया था। भाई मैं ये कह रहा हूं ये इसकी इक्वल नहीं लिख सकते, इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते। थोड़ा ध्यान से प्लीज। तो मॉड एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर होता है। मॉड एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर होता है। ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। पहले क्या चीज सिखाती है, जो आप बचपन से सीखते आते हैं उसको ये गलत बताती है। जब भी मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि भाई रूट 4 की वैल्यू बताओ, बहुत छोटी सी बात नहीं, अभी आप लोग तो किस क्लास में है, जैसे कभी कभी मैं 9th-10th के बच्चों की क्लास लेता हूं, तो वहां पे उनसे पूछता हूं रूट 4 क्या है, तो तुरंत फटाक से आंसर देते हैं, जैसे आप लोगों ने भी दिया होगा, +-2। रूट 4 +-2 कभी हो ही नहीं सकता। शायद ग्राफ में मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया था।
√4 प्लस -2 तो हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, अभी तक तो हम √4 को प्लस -2 ही पढ़ते थे। नहीं, ये गलत है। √4 प्लस -2 नहीं होता है, √4 सिर्फ +2 होता है। क्यों? पूछिए। अगर पहले मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि √4 प्लस -2 नहीं होता है। मैं अरे मेरे स्क्रीन को ऐसे मत देखो भाई, मैं सही पढ़ा रहा हूं। कुछ लोग तो देख रहे हैं कि मतलब स्क्रीन ही तोड़ दें। √4 प्लस -2 कहां से पढ़ाने वाले आ गए? ये तो +2 प्लस -2 मैंने बचपन से सीखा है। आपने बचपन से कहां सीखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कोई भी एक ऐसी बुक ढूंढ के नहीं ला सकते कि जहां पर √4 प्लस -2 लिखा है। ये आपके दिमाग की उपज है, और आप ही की नहीं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग की उपज यही होती है कि √4 प्लस -2 होता है। वो कहां से डेवलप होता है मैं बताता हूं भी। पहले मैं इसको हम समझ लें क्यों नहीं होता है। आपसे अगर मैं पूछूं, जरा जल्दी जल्दी आप लोग घर पे ही आंसर दीजिएगा। हमने मान लिया ये सही है, चलो भाई, आप भी खुश हम भी खुश। नहीं, हम खुश तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया कि √4 प्लस -2। ठीक, अब बताओ √16 कितना होता है? तो कहोगे +-4। √9 कितना होता है? +-3। जल्दी जल्दी बोलते जाइए। √1 कितना होता है? +-1। √25 कितना होता है? +-5। ओहो, √2 कितना होता है? 1.41 अप्रॉक्सीमेटली। ऑनेस्टली सोचिएगा, जब भी आपसे कोई पूछता है कि √4 कितना है तो आप बताते हैं +-2, और वही आदमी जब आपसे √2 पूछता है, खुद से पूछिए आप, √2 आपने कभी भी जिंदगी में +-1.41 नहीं बोला होगा, आप हमेशा 1.41 बोलते हैं। √3 आप हमेशा 1.732 बोलते हैं, +-1.732 नहीं बोलते। वो सच्चाई है, वो अंदर से आता है, ये बनावटी है जो आप +- बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो टाइम पास की बात है, थोड़ा जोक मार रहा था। ये मैथमेटिक्स का तरीका नहीं है कि मैथमेटिक्स ऐसे सीखी जाए कि भाई दिल से आया तो मैथमेटिक्स है, दिल से नहीं आया तो मैथमेटिक्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऐसे ही माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का करने के लिए। एक्चुअल क्या होता है अब आप देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि x = 3, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x = 3, अब मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, बताइए ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है कि अलग अलग? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है कि अलग अलग? सर सेम ही तो लग रहे हैं, स्क्वायर ही तो किया है, कुछ किया तो है नहीं। अरे स्क्वायर ही किया है, वो बहुत बड़ी चीज किया है। ये एक लीनियर इक्वेशन है भाई, और ये एक क्वाड्रेटिक है। ये दोनों जमीन आसमान का फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है। मैथमेटिक्स में स्क्वायरिंग अलाउ नहीं होता है। अगर आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता होने चाहिए, उसके परिणाम आपको पता होने चाहिए कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि आपने एक लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज कर दिया। पहले इसके सिर्फ एक ही रूट था, अब इसके दो रूट आएंगे। यहां से x = +-3 आएगा। नहीं, जंप मत कीजिए कि सर अभी अभी आपने बोला √9 +-3 नहीं होता। वेट कीजिए, टाइम लगेगा। यहां से दो वैल्यू आएगी, 3 और -3। मैंने तो आपको केवल 3 दिया था, आपने स्क्वायर कर दिया। उस स्क्वायर करने की वजह से एक एक्स्ट्रा वैल्यू -3 आ गई। ठीक, हाँ। तो क्या है, हम इससे इस बात से सीखे कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को, स्क्वायर करने पे एक्सप्रेशन हमेशा चेंज हो जाता है। स्क्वायर करने पे एक्सप्रेशन हमेशा चेंज हो जाता है, मतलब वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता है और ये एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये इसी छोटी सी बातों को मिला करके जेईई एडवांस बनता है। जेईई एडवांस कहीं अलग से नहीं बनता। ठीक, अब जरा देखते हैं, अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। इसे ध्यान से देखिए आप लोग, याद रखिएगा स्क्वायरिंग करना नहीं है। स्क्वायरिंग किया तो गया, वो नया क्वेश्चन हो जाएगा। इसे ध्यान से देखिए, चश्मा लगा के देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है। अरे लीनियर का मतलब x⁻1,
सर इसको स्क्वायर कर लेंगे ना सर। अरे अभी भी बताया स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग करने में तो एक्स्ट्रा वो अलग क्वेश्चन हो जाए। ये क्या है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक लीनियर है। और अगर मैंने मान लिया कि आपकी बात मान लिया कि √4 + -2 होता है, तो x क्या हो जाएगा? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन की 2 रूट है। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स उल्टी कर दी। कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन का 2 रूट हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब +-2 √4 की वैल्यू +-2 तो हो ही नहीं सकती। या तो +2 होगी या -2 होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा? ये लीनियर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और ये तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक इसको हो ही नहीं सकता, इसके 2 रूट तो हो ही नहीं सकते। इसलिए जो आप बोलते हैं वो गलत है, वो गलत है। √4 +-2 नहीं होता है। तो क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि डाउट कहां से आता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। क्यों +-2 बच्चे बोलते हैं? वो कहते हैं सर √4 हम ये लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाय बाय हो जाएगा और 2 आ जाएगा सर। लेकिन सर एक और आइडिया है। √4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई 4 को +2 स्क्वायर लिखो या -2 स्क्वायर लिखो, बात तो सेम ही है। तो सर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर बाय बाय हो जाएगा और -2 आ जाएगा। देखिए ना सर, 2 वैल्यू आ रही है। √4 +-2 इसीलिए होता है। तो महानुभाव, अभी अभी हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है कि √x² क्या होता है? आपका x नहीं होता है, वो हमेशा mod x होता है। ऐसा नहीं है कि 2 और स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल। तो ये आपका mod 2 होगा, ये आपका mod। यहां तक आपकी बात सही है, लेकिन ये mod 2 होगा, ये mod -2। mod 2 भी 2 होता है और mod -2 भी 2 होता है। इसलिए √4 की वैल्यू 2 होती है। कुछ बात खोपड़ी में गई भाई। हेलो, हाँ, तो mod x क्या बोलेंगे आप? mod x क्या होता है? √x² होता है। mod x नहीं होता है, mod x +-x नहीं होता है, और √x² कभी भी x नहीं होता है। इट्स अ mod x। ठीक, बात समझ में आ गई? हाँ, ये इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी दी। तो ये पहले नोट कर लीजिए, फिर हम मॉडुलस शुरू करते हैं। ये तो बस जो एंट्री था मॉडुलस का, भाई ये एंट्री किया है मॉडुलस ने। अभी लेक्चर को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट। टाइम कम है, काम ज्यादा है, बहुत कुछ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसलिए हमें टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा। तो स्पीड भी हम दोनों को, मुझे और आपको, दोनों लोग को बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इतना बिलीव रखिए, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। बस आपको क्या करना है, लेक्चर ध्यान से सुनना है, और होम असाइनमेंट, जो असाइनमेंट मिलता है या जो होमवर्क मिलता है, बिना डिले करने आना है। मेरे पास कुछ ही 3 या 4 बच्चों के आते हैं सॉल्यूशन। मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि उनके नाम भी बताऊं, बाकी लोग के सॉल्यूशन मिसिंग है। तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे अगर होमवर्क के, तो फिर मतलब आपको या तो आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इतने ज्यादा जीनियस हैं कि ये सब चीजें छोटी छोटी लग रही हैं। चलिए भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मॉडुलस की कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो हमें mod x का मतलब समझ में आ गया कि mod x √x² होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं mod 2 कितना है, तो आप बोलोगे 2। mod -2 कितना है? 2। mod -3 कितना है? 3। mod a कितना है? a? हमें क्या पता भाई? क्या हमें a लिख सकता हूं इसको? नहीं। सोचो, अगर a -2 रहा हो तो, अगर a -2 लिख दें, अगर मैंने मान लिया कि ये mod a = a होता है, मान लिया, तो a की वैल्यू -2 पुट करो, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। a की वैल्यू -2 पुट कर रहे हो तो यहां भी -2, ये तो गलत हो गया। तो mod a क्या होगा? कठिन सवाल। mod a की वैल्यू a के टर्म में, वो नहीं, √a² नहीं,
ए के टर्म में ही बतानी है आपको। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, मॉड टू टू, मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या आप -2 के टर्म में बता पाएंगे? मॉड ऑफ -2 की वैल्यू इसी के टर्म में -2 होना चाहिए राइट साइड, आप बता देंगे सर, लेकिन हमें मालूम है इसको 2 आना चाहिए तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, इसको इसके आगे -3 लिख देंगे। मॉड 5 तो कुछ नहीं, सिंपली 5 लिखेंगे। मॉड -7, ओहो नेगेटिव है तो माइनस लगा के फिर इसको लिखो। मतलब यह कहा जा रहा है कि जब मॉड के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है तो वैसे ही लिख दो चुपचाप, और अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस लगा के लिखो भाई, तभी वो माइनस मरेगा। तो मॉड ए की वैल्यू हम क्या लिखे? हम कहेंगे कि मॉड ए की वैल्यू तो भाई ए हो जाएगी। मॉड ए की वैल्यू चुपचाप ए हो जाएगी। कब? जब ए पॉजिटिव हो, जब ए पॉजिटिव हो। और मॉड ए की वैल्यू -a हो जाएगी। कब? जब ए निगेटिव हो, तभी तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव बनेगा। कभी भी ये मत सोचिएगा सर मॉड ए की वैल्यू निगेटिव, मॉड की वैल्यू निगेटिव। अरे -a कब? जब a पहले से ही निगेटिव है तो -a क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर a 0 हुआ तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहां भी 0 हो सकता है, यहां भी 0 हो सकता है कोई, बट जनरली हम लोग यहां पे लिखते हैं। बट याद रखिएगा ये यहां पर भी इक्वल सिंबल आप लिख सकते हैं, क्योंकि -0 भी 0 होता है, 0 भी 0 होता है, बट जनरली -0 अच्छा नहीं लगता, ये 0 बुरा मानता है, बोलता भैया मैं डिसाइड करता हूं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, तो मेरे हिसाब से माइनस रख दे रहे हो, मतलब थोड़ा बुरा मानता है, पर गलत नहीं है, -0 भी तो 0 ही हुआ ना। तो मॉड x की प्रॉपर्टी ये हुई। मॉड x को हम x लिखते हैं अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, और -x लिखते हैं अगर x लेस देन 0। ये है मॉड x की प्रॉपर्टी। मॉड x की वैल्यू क्या होती है? वो होती है आपकी, क्या होती है? अरे बोलो भाई, √(x² होती है। तो हम मॉड x को ऐसे स्प्लिट करते हैं x की टर्म में, ठीक। ये मॉड x की प्रॉपर्टी हो गई। अब छोटे छोटे केसेस बड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम लोग, टाइम नहीं है। इफ मॉड x इक्वल टू a देन x इक्वल टू, स्पीक आउट। अगर आपसे कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं, इसको हटाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि भैया मॉड x इक्वल टू 3 है, x क्या हो सकता है? मॉड x इक्वल टू 3 है तो x क्या हो सकता है? किसका लेंथ 3 है, किसका मैग्नीट्यूड 3 है? इसका क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन का मतलब यह है x की वो वैल्यू बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो। x की वो वैल्यू बताओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 3 हो। कौन कौन है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है? एक तो 3 ही रहा और एक -3 रहा, मतलब यहां पे आंसर आएगा x इक्वल टू +-3। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो मॉड x इक्वल टू a देन x इक्वल टू +-a, लेकिन थोड़ा है अप्लाई कीजिए फार्मूला दिमाग के साथ, हवा में नहीं। ये बात कड़वी सच में क्यों बोला हूं बताता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि x बताओ अगर मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू 3 हो, फाइंड x, तो हम कहेंगे कि भाई ये मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू 3, तो x -1 इक्वल टू +-3, मतलब x हो गया आपका 4 या फिर -2। सही है, कोई गलत नहीं, एकदम परफेक्ट। अगर आपसे यह कहा जाए कि x की वैल्यू बताओ जबकि मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू -2, तो फटाक से फार्मूला मत अप्लाई करना भैया, थोड़ा ब्रेन भी अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा ब्रेन भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ब्रेन क्या कहता है कि मॉड क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां पे आंसर क्या लिखेंगे? x एलिमेंट ऑफ नल सेट, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको एज अ प्रॉपर्टी, बट ब्रेन अप्लाई करना है साथ में। मतलब ये फार्मूला तभी वैलिड है जब a पॉजिटिव हो। अगर a निगेटिव होगा तब क्या होगा सर? अगर भैया जब निगेटिव होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉड तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता।
फटाक से नोट कीजिए, क्वेश्चन करना है। नहीं, नोट कीजिए, साथ में क्वेश्चन भी कीजिए। फाइंड एक्स इफ, नोट कर लिया ना? पॉज करो, नोट करो जल्दी। हो गया? हाँ। फाइंड एक्स इफ। मेरी राइटिंग थोड़ी सी माशाअल्लाह है, तो प्लीज माफ कीजिए उसके लिए। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी राइटिंग लिखूं, लेकिन बचपन से मार खाते खाते भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ पढ़ के राइटिंग मेरी खराब हुई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, बहुत मेहनत से लिखा हूं, इतना क्लीन लिख नहीं पाते। इफ, तो इसलिए जब मैंने मेहनत से क्वेश्चन लिखा तो आपको मेहनत से आंसर भी देना पड़ेगा बिना गलती किए। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/3 इक्वल टू 2। सेकेंड बिट, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 5 इक्वल टू टिक टॉक 2। और एक लिख लो, मॉड ऑफ x minus 1 प्लस x इक्वल टू 1। परफेक्ट, 3 क्वेश्चन फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग जरा जल्दी से आंसर बता दीजिए। ध्यान से याद रखिएगा, स्पीड मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी मैटर करता। आप स्पीड के पीछे मत भागिए कि हमें जल्दी से क्वेश्चन करना है। ये कीजिए कि जब आप करें, जब आपने आंसर लिखा तो वो हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, जल्दी कीजिए फटाफट। हो गया भाई? चलो देखते हैं। छोटा सा चुन्नू मुन्नू टाइप का क्वेश्चन है, उसमें देखना क्या है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम कहेंगे कि x माइनस 1/3 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 6। x इक्वल टू 1 इधर गया तो प्लस 6 अगर लेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस 6 लेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया 7 और माइनस 5। ठीक, मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पे मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 5। अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी कहा है, जब भी किसी मैथमेटिक्स में हमेशा जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन आए, बहुत सारे फंक्शन आए, तो हमेशा आउटसाइड से आपको स्टार्ट करना है। मतलब पहले इस मॉड को हटाना पड़ेगा। ठीक, तो आप सोचिए कि मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू 2, तो दैट समथिंग विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। दैट मीन्स मॉड एक्स माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो मॉड एक्स इक्वल टू, अगर प्लस होगा तो 2, माइनस होगा तो 3। तो मॉड एक्स इक्वल टू 2 और 3, ये यहां मतलब समझ में आ रहा है ना? मॉड एक्स इक्वल टू 2 और 3, तो एक्स इक्वल टू आइदर प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। मीन्स देयर इज अ 4 सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, -3, -2, 2, 3। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ। अब सर ये तीसरा क्वेश्चन कैसे करें? ध्यान दीजिए, हमने ये फॉर्मूला लर्न किया है, ये तभी वैलिड है। एक तो पहला कंडीशन ये है कि जो आपका ए है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो ए है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, मतलब मेरे कहने का मतलब बात यह है कि अगर इस थर्ड क्वेश्चन को करें, अगर आप इसको ऐसे देखें तो आप ये नहीं कह सकते अब कि x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स। ये गलत है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे सर? अरे बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या बोल रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। तो मॉड ए इक्वल टू माइनस ए कब? जब ए 0 से छोटा हो, जब ए 0 से छोटा हो। इसका मतलब यह है कि कहने की बात यह है कि ये x माइनस 1 तो भैया निगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये वैल्यू माइनस बाहर आ रहा है। हाँ, निगेटिव या फिर 0 भी, 0 के लिए भी ट्रू है, याद रखिए। ठीक, बात समझ आई? हाँ, तो ये यहां से आ जाएगा आपका कि x लेस देन इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज। ये हो गया आंसर आपका। सिंपल क्वेश्चन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इज दिस क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे आप,
कोशिश कीजिए। सेम पैटर्न नोट कर लिया ना, सेम पैटर्न, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मुझे मालूम है कुछ लोग कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होंगे, छोटा सा एकदम आपके लगेगा आपके मन की बात हो गई। फाइंड एक्स इफ, खुद भी बना सकते हैं आप क्वेश्चन, बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये यहां से एक्स निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? हम कहेंगे कि मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ये आ रहा है केस, कौन सा केस आ रहा है कि मॉड ए इक्वल टू ए। मॉड ए इक्वल टू ए कब होता है भाई? जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दैट मीन्स ए क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ये तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी हो गया। क्या हो गया ये? पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। ये तो हमें आता है। क्या करते हैं? ब्रेक इन लीनियर फैक्टर, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, डी डायरेक्टली आई एम डूइंग क्यों लेस देन 0 हो गया सर? अरे 1 माइनस एक्स था ना, तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया, याद है पुराना लेक्चर? हाँ, तो -1 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो एक्स एलिमेंट ऑफ क्लोज ब्रैकेट -1 to 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये इंटरवल। आई एम श्योर ही एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू वेरी क्लियरली, देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? गुड। चलिए, ये था इक्वेशन। इक्वेशन अभी ओवर नहीं हुआ है, हम इसकी और बातें करेंगे। पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड लिख लें, तो हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। छोटी छोटी बातें। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, ये आपको खुद पता ही है, बट फिर भी प्रॉपर्टी के साथ लिख लेते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखिए, मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू, या फिर जनरल केस लिख लेते हैं, मॉड ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 xn इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 इंटू मॉड ऑफ x2 इंटू डॉट 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 डॉट। मतलब कहने की बात यह है कि मॉड के अंदर दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो हम उसे सेपरेटली मॉड के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि मॉड ऑफ x बाई वाई इक्वल टू मॉड x बाई मॉड y होता है। मतलब यहां पर भी ये मॉड, अगर मॉड के अंदर डिवीजन ऑफ टू नंबर है तो क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग मॉड को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, सही है भाई। अनदर, मॉड ऑफ माइनस एक्स हमेशा मॉड x ही होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ x और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एक्स दोनों तो सेम होंगे भाई, इसलिए ये सेम होता है। या फिर आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ -1 इंटू एक्स, एंड ये हो जाएगा आपकी दूसरी प्रॉपर्टी से मॉड -1 इंटू मॉड एक्स, एंड मॉड -1 तो 1 होता है इसलिए मॉड एक्स। बट ये बकवास की चीजें हैं। सिंपल सी ऐसी बात ध्यान रखिए कि एक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वही माइनस एक्स का भी मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक, और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है सर? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर सेम एज मॉड एक्स होल स्क्वायर सेम एज एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल चीज है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, उसके ऊपर आप मॉड लगाएं चाहे ना लगाएं, बात तो सेम ही है। ठीक, वो बात तो सेम ही है, इसलिए जो है ये प्रॉपर्टी हम उसके यूज कर सकते हैं। सही है भाई। और ये प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको अभी यूज में नहीं करूंगा, ये हम यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? दो चैप्टर के अंदर बहुत परफेक्टली यूज करते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, तो वहां पे आप इसे यूज कीजिएगा, अभी नहीं यूज करेंगे इसको। ये कहने का सिंपल सा मतलब क्या होता है इसका कि x प्लस वाई का मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू मॉड x प्लस मॉड वाई होती है और मिनिमम वैल्यू मॉड x माइनस मॉड वाई होता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मॉड x माइनस मॉड वाई। तो सर यहां एक एक्स्ट्रा मॉड क्यों? क्योंकि मॉड x माइनस मॉड वाई निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें निगेटिव तो हो ही नहीं, इसकी वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने इसके एक्स्ट्रा मॉड लगा दिया है। ठीक है, इसे हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ट्रायंगल प्रॉपर्टी,
ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं यहां पे यूज नहीं करने जा रहा हूं, बट सिंस प्रॉपर्टी आपको पता है इसलिए साथ में लगे हाथ बता दिया। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो पॉज कीजिए लेक्चर और जल्दी से नोट कीजिए, ठीक, सही। चलिए, कभी कभी मॉड में इनइक्वलिटी भी आएगी, तो इनइक्वलिटी को कैसे हैंडल करेंगे वो देखिए। इनइक्वलिटी ऑफ मॉड, इनइक्वलिटी ऑफ मॉड, ये क्या चीज है? मॉड ऑफ एक्स अगर ए के बराबर हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉड के अंदर समथिंग है वो ए के बराबर है, ए पॉजिटिव है, तो पी की वैल्यू क्या होगी? तो आप सिंपल सीधी सी बात बोलेंगे कि पी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए, पी वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए, राइट। हां, ऐसा भी तो सकता है कि मॉड पी ए से छोटा हो, मतलब एक मॉड एक्सप्रेशन एक नंबर से छोटा भी दिया जा सकता है, एक नंबर से बड़ा भी दिया जा सकता है, या फिर वो दो नंबर के बीच में हो सकता है। ये तीन केस होते हैं इनइक्वलिटी के। सिंपली मैं लिख रहा हूं, ज्यादा बकवास नहीं कर रहा हूं। इफ मॉड पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन P लेस देन इक्वल टू माइनस ए, आर P ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए। मैं बताऊंगा क्यों कैसे कर रहा हूं ये। इफ मॉड P लेस देन इक्वल टू ए, देन P विल लाई बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, देन P विल लाई बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए। और इफ मॉड P लाई बिटवीन C and D, then P will lie between minus D to minus C, or P will lie between C to D, ठीक। ये तीन इनइक्वलिटी, बस इतना ही होता है मॉडुलस में इनइक्वलिटी। ये कब अप्लाई करेंगे? जब मॉड क्वांटिटी किसी नंबर से बड़ी हो तब अप्लाई करेंगे। दूसरा वाला कब अप्लाई करेंगे? जब मॉड क्वांटिटी किसी नंबर से छोटी हो। और तीसरा वाला कब अप्लाई करेंगे? जब मॉड क्वांटिटी दो नंबर के बीच में लाई करती हो, ठीक। सर ये हुआ कैसे है? ये हम सीखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। अभी तो आपको इसको रट्टा मार लेना है। कोई भी चीज मैथमेटिक्स में रटी नहीं जाती, सब कुछ समझा जाता है, बट शुरू में रटने की जरूरत होती है। क्या केसेस है? जब मॉड किसी नंबर से बड़ा हो तो पहला फार्मूला लगाएंगे, जब मॉड किसी नंबर से छोटा हो तो दूसरी फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब मॉड किसी दो नंबर के बीच में लाई करे तो ये अप्लाई करेंगे। याद रखिए यहां पे और है, यहां पर भी और है, ये चीज याद रखिए, ठीक। समझ आया? नोट किया? अगर नहीं नोट किया पॉज करो, नोट करो जल्दी फटाफट। फिनिश कर डालना है, टाइम है नहीं हमारे पास। केवल पढ़ने तक नहीं होता, प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, फाइंड एक्स इफ mod of 2x minus 1 by 3 greater than equal to 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे मॉड ग्रेटर देन नंबर है, याद कीजिए। अगर मॉड p ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो हमने क्या बोला था आपसे कि p विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस a, और p विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस a। तो p क्या है? 2x माइनस 1 बाई 3 है। तो हम कहेंगे कि 2x माइनस 1 बाई 3 will be less than minus 1, or 2x minus 1 by 3 will be greater than equal to plus 1। Have you understand? हाँ। अब क्या करेंगे? अब इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। दोनों के बीच में कौन है? r है। r मतलब यूनियन,
तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से बिना किसी कष्ट के। कष्ट क्यों होगा भाई, कष्ट तो होने ही नहीं दूंगा मैं आपको। मैं 1 इधर गया तो -2 बन गया, फिर 2 कैंसिल हो गया तो x लेस देन इक्वल टू -1 हो गया। और यहां पे भी सॉल्व करते हैं। 3 इधर गया तो 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और 1 इधर गया 4 हो गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, x लेस देन इक्वल टू -1 मतलब क्या हुआ कि x एलिमेंट ऑफ -∞ टू -1 क्लोज, भाई लेस देन -1 ना। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि x एलिमेंट ऑफ क्लोज टू इंफिनिटी। हमें फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर क्या बोलेंगे, -∞ से -1 तक जाएगा, और का मतलब यूनियन होता है, और 2 से इंफिनिटी तक चला जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट नथिंग बिग डील, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बट आई एम टेलिंग यू द लेंथी वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। These questions can be solved oral. Believe me, this question can be solved oral. But learn this way only. जैसे मैं आपसे बता रहा हूं वैसे सीखिए। शॉर्टकट, इजी वे, क्विक आंसर है, all those things doesn't work in JEE. JEE में काम नहीं करता है। JEE वाले जो एग्जामिनेशन पेपर सेट करते हैं उनको हमसे और आपसे अच्छे ज्यादा शॉर्टकट पता रहता है। क्वेश्चन हमेशा बेसिक मेथड से सॉल्व होता है। चलिए बात समझ में आएगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसमें। फाइंड एक्स इफ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि मजा आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। भाई मजा तो वैसे भी आता है। मॉड ऑफ mod x - 1 - 3 लेस देन इक्वल टू 1। चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग लेक्चर पॉज कर लीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। पहले खुद सॉल्व कीजिए। कर दिया, हो गया। पहले हमेशा बाहर वाला, कभी भी फंक्शन ऑफ फंक्शन मैथमेटिक्स में आ जाए, कभी आप फंक्शन ऑफ फंक्शन मैथमेटिक्स में आ जाए तो हमेशा बाहर से शुरू करते हैं, अंदर से शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमेशा बाहर से, क्योंकि x तो 3 फंक्शन के बीच में छुपा हुआ है, हमें तो x चाहिए, तो पहले इस फंक्शन को मारना पड़ेगा, फिर इसे मारना पड़ेगा, फिर इसे स्वर्गवासी करना पड़ेगा, तब आप x के पास पहुंच पाएंगे। सीधे x के पास कभी नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक हमेशा पॉइंट पे याद रखिएगा। ये पूरी मैथ्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे 2 मॉड है, तो पहले कौन से मॉड की आत्मा बाहर निकलेगी, बाहर वाले की। ठीक है, पहले इसी को हम टच कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पास मॉड p लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मॉड p लेस देन इक्वल टू a, तो मैंने आपको बताया है कि मॉड p अगर लेस देन इक्वल टू a है तो p क्या होता है, -a और a के बीच में लाई करता है। मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ x - 1 - 3 लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। करेक्ट। फिर हम क्या कहेंगे कि मॉड ऑफ x - 1 लेस देन इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। भाई 3 को उधर भेज दिया। अब देखिए, अब ये मॉड आ गया। अब इस मॉड के जाने की बारी है, इस मॉड के जाने की बारी है। और बारी कैसे हम पूरा करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड वन। मॉड p अगर c और d के बीच में लाई करता है तो p लाई करेगा -d और -c के बीच में। याद रखिएगा, -c -d नहीं, -d टू माइनस, क्योंकि जब आप इसमें माइनस लगा देंगे तो ये तो सबसे, ये छोटा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, और p विल लाई बिटवीन c टू d। ये होता है सॉल्यूशन। तो हम यहां से क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि x - 1 will lie between -4 to -2 और x - 1 will lie between 2 to 4। ठीक, फिर ये 1 को दूसरी तरफ भेज दें तो x लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक किया ना, हाँ। और x will be greater than equal to 3 but less than equal to 5। तो फाइनली आंसर आपके पास आ गया क्लोज -3 to -1
आर मीन्स यूनियन 3 to 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट वेरी क्लियरली, नो कंफ्यूजन, नथिंग। इज इट क्लियर? सिंपल थिंग, नथिंग ग्रेट। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का क्या, कितनों भी आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, फाइंड एक्स इफ, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब हम लोग, चिन्नू मुन्नू नहीं करने जा रहे हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 1, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए आप। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बड़े जीनियस होते हैं भाई, वो कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन प्लस माइनस 1। अरे ऐसा मत करना। मॉड पी अगर ए है तो पी इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये कब अप्लाई करते हैं? जब इक्वल हो, इक्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इक्वेशन का कंसेप्ट इन इक्वेशन और इनइक्वलिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, तो इसको अपने फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए, अपने बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिए, बट इक्वेशन का मेथड चुरा के यहां मत लगाइए, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे इसको भाई? मॉड पी लेस देन ए। तो सर इसका तो आपने फॉर्मूला ही नहीं बताया। आपने तो बताया था मॉड पी लेस देन इक्वल टू ए का, ये तो चीटिंग हुआ। मॉड पी लेस देन ए अब पूछ रहे हैं आप। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जहां जहां इक्वल आएगा उसको हटा देंगे। ठीक, तो अब इसको क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 1 बट ग्रेटर देन माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा माइनस ए टू प्लस ए, यही इक्वल रहता तो यहां भी इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर लेस देन 6 बट ग्रेटर देन 4। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करें सर? यहां तक तो हम भी कर लिए थे, इसके बाद कैसे सॉल्व करें? इसके बाद सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो पिछली क्लास आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप से सिचुएशन आए, इक्वल साइन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसी सिचुएशन आए तो पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर इसे सॉल्व कीजिए, और इसके आंसर जो आए और इसका जो आंसर आए उसका क्या करना है? इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन लेना है सर? क्योंकि ये इसका मतलब होता है एंड, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो जब दोनों क्वेश्चन कंडीशन में एंड है तो उसके आंसर में भी एंड रहेगा, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक, तो एक तो वो मेथड है, पहले वही लगा लेते हैं और देखते हैं कितना दुखी होंगे हम लोग। चलिए, तो पहला ये पोर्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और उसके बाद हम एक्स स्क्वायर लेस देन 6 सॉल्व करेंगे, और इन दोनों की जो आंसर आएंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 को इधर लाओगे, प्लस माइनस 2 नहीं लिखोगे, कुछ नहीं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 यहां नहीं लिखने का, तो 4 इधर शिफ्ट करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वलिटी अप्लाएंगे और ये डिंग डोंग डोंग करेंगे। हम तो डायरेक्ट लिखेंगे, और आई एम श्योर कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड। समझ आ गया ना? एक्स स्क्वायर लेस देन 6, तो इसको भी डायरेक्ट लिखूंगा मैं, 6 इधर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 होल स्क्वायर लेस देन 0, मतलब एक्स माइनस रूट 6 इंटू एक्स प्लस रूट 6, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 6 टू प्लस रूट 6। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इंटरसेक्शन चाहिए। किसका इंटरसेक्शन चाहिए? इन दोनों आंसर का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था कि आप इस पे सारे पॉइंट जो जो दिखाई दे रहे हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लीजिए। देखिए, रूट 6 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब माइनस रूट 6 सबसे छोटा है, फिर माइनस 2 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर रूट 6 आएगा, फिर रूट 6 आएगा। बात समझ आई? हाँ,
ये बोल रहा है कि एक लाइन माइनस इन्फिनिटी से आ रही है और -2 पे जाके टर्मिनेट हो जा रही है, और फिर वही लाइन 2 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जा रही है। और ये बोल रहा है एक लाइन -√6 से स्टार्ट हो रही है और √6 पे जाके टर्मिनेट हो रही है। दोनों डिफरेंट लाइन है, इसलिए डिफरेंट लाइन में ड्रॉ किया। अब इसका कॉमन वैल्यू क्या आएगा? इसकी कॉमन वैल्यू तो आप समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक ये कॉमन वैल्यू है, या फिर यहां से यहां तक ये कॉमन वैल्यू है। ठीक, तो फाइनली द आंसर विल बी x एलिमेंट ऑफ -√6 to -2 यूनियन 2 to √6। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। फिनिश। अरे अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड, ग्रेट, जीनियस पीपल। चलो भाई, ये हो गया आपका प्रॉब्लम, ये आंसर हो गया। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। बट क्या ऐसे करना पड़ेगा? हाँ, जनरली ऐसे करना पड़ेगा, और इस पे मुझे ज्यादा बिलीव है कंपेयर टू अदर मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो आपका आंसर आया परफेक्ट आंसर, कहीं कोई उंगली रखने की जगह नहीं है। क्वेश्चन सही मतलब सही, टाइम लगेगा लेकिन आंसर सही आएगा। ठीक, क्या हम और जल्दी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर हो तो आप रूट बिना किसी कष्ट के ले सकते हैं। तो ले लो रूट, ले लो रूट भाई, ले लिया। √4 कितना होता है? +-2 2। अब तो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे +-2। ये कितना हो गया? mod x, √x² x नहीं होता है, और √6। ये कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? mod p लाई बिटवीन c एंड d। तो याद कीजिए, तो x विल लाई बिटवीन -d to -c, मीन्स -√6 to -2 और x लाई बिटवीन 2 to √6। ठीक, अब फाइनल आंसर लिख दीजिए, हो गया, खेला खत्म। -√6 to -2 यूनियन 2 to √6। देखिए, सेम आंसर जो कि यहां पे है वो यहां पे भी है। ये जल्दी आ गया, वो थोड़ा देर लगा। ठीक, अब आप पे डिपेंड करता है, आप जो लगाना चाहे आप लगाइए, आना हमें सब चाहिए। बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ, ठीक है। ये मॉडुलस का इंट्रोडक्शन है, असली मॉडुलस अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, और ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सभी लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। अदरवाइज मुझे ऑफिस में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि जिन लोगों के सॉल्यूशन मैंने नहीं देखे उनको क्लास अलाउ अगला ना किया जाए। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये नौबत आएगी नहीं, क्योंकि आप लोग भी उतने ही सीरियस हैं अपने कैरियर को लेके जितना कि मैं अपने कैरियर को लेके सीरियस हूं। भाई, मेरा कैरियर भी आप ही के कैरियर से, अगर रैंक नहीं आएगा तो मेरा कैरियर क्या होगा? मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है? भाई, पढ़ाने का फायदा तो होना चाहिए ना। फायदा क्या? सर फायदा तो गुरु दक्षिणा होता है। भाई, गुरु दक्षिणा भी तभी मिलती है जब रैंक आता है, और रैंक आना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस ये है जब से आप जाग जाइए तभी सवेरा है। और बेसिक पढ़िए, बेसिक, सीधे ये नहीं कि आपने थोड़ा सा पढ़ा और उठाए अपना बुक जो है आईआईटी का कोई बुक उठा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल से सीख रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा, उनको जेईई में क्वेश्चन करने में बहुत कष्ट होता है। कंसेप्ट सीखिए,
एग्जाम्पल से कभी भी कंसेप्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। कंसेप्ट से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाइए, एग्जाम्पल से कंसेप्ट कभी मत बनाइए। कंसेप्ट सीखने से, कंसेप्ट जो है सीखने के बाद क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बना के कंसेप्ट नहीं सीखते, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भले आप उस टाइम जैसे कोई एक चैप्टर निकाला आपने, बड़ा 50 60 70 80 क्वेश्चन कर लिए, लगेगा जग जीत लिया, अब तो मेरे से क्वेश्चन होने लगा सर, 50 क्वेश्चन जैसे ही मैंने किया ना सर, मेरे तो क्वेश्चन आने लगे, मतलब अब तो कर सकते। जरूर उस टाइम आपसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरा ये बात याद रखिएगा, वो सिर्फ उसी टाइम आएंगे। 2 महीने बाद उसी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर 2-3 टॉपिक मिक्स हो जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आप अपने कंसेप्ट बिल्डअप कर लीजिए। क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट मत बिल्डअप कीजिएगा, अदरवाइज बहुत कष्ट होता है। तो कुछ होमवर्क दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। फाइंड एक्स, छोटे छोटे चुटकुले, जानते ही आप मुझे टफ क्वेश्चन से बहुत एलर्जी है। टफ तो टफ ही होता है ना। ये लो, कितना छोटा है, खुद भी दिखाई दे रहा हो। उसको बोले छोटा है, थोड़ा मोटा हो गया बट छोटा है, छोटा तो है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं। कितना अच्छा होता है क्वेश्चन आप लोग खुद ही बना लेते हैं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लिखते जाइए, साथ में मैं रफ कर दूंगा। Ding dong ding, ding dong ding, टिचिक टिचिक। ठीक है, ठीक है सर। ये 6 क्वेश्चन करके तैयार रखिएगा और अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर और लेंगे ताकि और रियल मॉडुलस क्या होता है वो सीखेंगे हम लोग। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग मॉडुलस प्रॉब्लम। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए और अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।